देखो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? नहीं, अपरिमेय संख्या के विषय में क्लास 9 में हम लोग बहुत पढ़े थे। ठीक है, अपरिमेय संख्या का परिभाषा नहीं बताएंगे, लेकिन √2, √3, √5, √7 etc. ये सारे जो है वो एक अपरिमेय संख्या था ना। और इस अपरिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर निर्धारित करके देखे थे। संख्या रेखा पर निर्धारित कैसे किए थे तुम लोग को याद होना चाहिए। थोड़ा सा क्लास 9 का यहाँ पर परिचय करवाया है तुम लोगों को, इसलिए हम भी थोड़ा सा सोचे कि रिमाइंड करवा दें कि ये अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निर्धारित करने के लिए हमने क्या किया था। जानते हो, यहाँ एक यूनिट लिए थे ना, और ये पर एक लंब डाले थे। यहाँ पर ये लंब था, और जितना इधर है उतना ही हम यहाँ पर भी लिए थे, यानी एक यूनिट इधर भी लिए थे। पता है कि नहीं? पाइथागोरस से हम इसका मान ज्ञात किए थे, तो ये रूट आया था 2 आया था। तो फिर प्रकार की सहायता से इसको त्रिज्या मान करके खींचे थे, तो यहाँ पर एक C बिंदु आया और ये √2 हम दर्शा दिए थे। इस तरीके से एक ही चार्ट पेपर पर तुम लोग बना करके लाया था, जानते हो कि नहीं? बढ़िया एकदम डिजाइनदार कलरफुल बना करके लाया था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो ठीक है, जानते हो कि √2 बटे √3 का मान कितना होता है? √2 बटे √3 का जो मान जो होता है ना, वो 0.10, वो 110, 3.0, 4.01, और इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। ये इसका गुण है, प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला हम तुमको बताए थे कि यदि 0.3 पर रेकरिंग हो, इसका मतलब है कि 0.3333 है। ये भी एक अपरिमेय संख्या, और इसको p/q के रूप में हम लोग बदले थे। p/q के रूप में जब बदले थे और उसको चेक करके दिखाए थे, यही आया था। नहीं, पाई जो है वो तुम्हारा एक अपरिमेय संख्या है। तुमको बता दें कि पाई का निश्चित मान पता करने में सुपर कंप्यूटर फेल है। ठीक है, पाइथागोरस कहते हैं नहीं, आर्यभट्ट जो है ना दशमलव के 50 अंक तक गया। ठीक है, लेकिन इसको पाई का एक सटीक मान प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब कि रिपीट जो होता है ना, रिपीट जैसे 1/7 को तुम भागा दोगे ना, तो एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट होने लगता है क्रमशः। नहीं, 1/3 में वही बात है, 1/9 में वही बात है। सब में भागा देने पर एक निश्चित समय के बाद वो संख्या रिपीट होने लगता है। लेकिन ये पाई 22/7 करके रखा है, लेकिन ये मान जो है ना सही नहीं है, ये भी मान सही नहीं है। लास्ट में जब सुपर कंप्यूटर फेल हो गया, तो लास्ट में इसको कह दिया कि पाई बराबर आप 22/7 लीजिए, या तो 3.14 लीजिए। 3.14 के बाद उधर 50 अंकों तक गया था आर्यभट्ट, जो कि नहीं पता कर पाया था ना। एक ये अपरिमेय संख्या है, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। नहीं, वास्तविक संख्या के रूप में है ये। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये था कि नहीं? तो यह वास्तविक संख्या है। यहाँ अब हम चलेंगे कि उसी पर आधारित अब √2 को हमने अपरिमेय संख्या को दिखा दिया संख्या रेखा पर है। √2 का और भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लिए कि उसको दशमलव में बदले तो कैसे कैसे आ गया, जो संख्या रिपीट ही नहीं हुआ। ठीक है, दशमलव के बाद जब √2 का वर्गमूल निकालेंगे ना, तो दशमलव के बाद 141 के बाद और भी संख्या जो आता है ना, वो क्रमशः रिपीट होबे नहीं करता है। देख लेना, कभी तुम फुर्सत में बैठल रहेगा तो इसका वर्गमूल निकाल करके, √2 का चाहे √3 का
जैसे √2 का हम लोग क्या जानते हैं, 10 क्या देखिए 1.414 इसी तरह से आता है, और √3 का क्या देखे थे 1.732 इस तरह से करके आता है, जो कि संख्या रिपीट नहीं होता है क्रमशः। तो वो था अपरिमेय संख्याओं का गुण। क्लास 10 में हम लोग को अब √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। √5 एक अपरिमेय संख्या, वो भी सिद्ध करके दिखाना होगा। नहीं तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला करके वास्तविक संख्या बनाया, रियल नंबर बनाया। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ों को पढ़ना है। जैसे √2 को हम एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाएंगे, तो 3 + √2 को भी एक अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या। बुझेंगे दिखाए थे यहाँ पर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम सिद्ध करेंगे, या फिर अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, या तो फिर परिमेय संख्या भागा अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता है कि नहीं है? मतलब तुम लोग जानो कि √2 - 3 करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या है, 3√2 करेंगे वो अपरिमेय संख्या है, 3/√2 करेंगे वो अपरिमेय संख्या है, 3 - √2 करेंगे वो अपरिमेय संख्या। इन सारे संख्या को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाएंगे तुमको। ऐसा बहुत सारा संख्या सिद्ध करके तुमको दिखाएंगे। सारा अपरिमेय संख्या ही आ रहा है ना, एक पैटर्न के रूप में देखो। 111 भागा 3 = 37 होता है। 222 भागा 6 = 37 होता है। 343 भागा 9 = 37 होता है। 444 भागा 12 = 37 होता है। 555 भागा 15 = 37 होता है। देखो ये सारा तुम्हारे पास अगर मोबाइल होगा तो तुरंत करके देखो, यहाँ पर रटा है चीज़ नहीं है। हम तुमको यहाँ पर बता दें कि 666 भागा 18 = भी 37 होता है। बात बुझे कि नहीं? अब कहोगे ये 8 भागा है 37 होता है। कम से कम तुम यहाँ से देखो ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9 है, तो यहाँ 6 तिया 18, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो ये पैटर्न है। तो ये अपरिमेय संख्या के रूप में यहाँ प्राप्त होता है, जो कि सिद्ध करेंगे। अब इसको सिद्ध करने से पहले हम प्रमेय 1.3 बता देंगे। नहीं, प्रमेय 1.3 के बाद √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाएंगे।